हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम देखेंगे। सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव चैलेंजेस, मेकिंग अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, किसी का लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है। देन वी हैव मूव ऑन, someone is unavailable, a waste of time, it's over, date night. Then we have distance, कुछ लोगों का long distance हो सकता है। Pets, मे बी कोई नया पेट खरीदने का सोच रहे हैं, अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं आपके पर्सन या आप। वी हैव लव स्पेल, देन वी हैव नार्सिसिस्ट। सो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और के लव स्पेल में है इस वक्त। देन वी हैव प्रेगनेंसी, किसी की प्रेगनेंसी हो सकती है, बट इसका ये मतलब हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई लव मैसेज करेंगे उन्हें। कन्फेशन, मे बी आप कन्फेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी हैव इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, गार्डियन एंड बॉटम पर हमारे पास समवन एल्स। यस, मुझे फील हो रहा था मे बी देयर इज समबडी एल्स इन द पिक्चर। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई तीसरा इंसान। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली हो, कोई और भी हो सकता है। उनके फ्रेंड्स में, उनकी फैमिली में कोई हो सकता है कि जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पर्सन को इस प्रेजेंट टाइम में। और मे बी कोई उनसे ये बोल रहा है कि वो आपसे मूव ऑन करें, वो आपके बारे में नहीं सोचें, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन को कोई इस तरह से मे बी प्रेशराइज कर रहा है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद दिस मूविंग, एक्सपेक्टिंग। ये इंसान ट्रैवल भी करने का सोच रहे हैं विद द डिस्टेंस। ये इंसान आपको फॉलो कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, डेली बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, दे ऑल्सो मिस यू विद दिस रेमिनिसिंग कार्ड। ये इंसान की आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और ये भी सोच रहे हैं कि आपने मूव ऑन किया है उनसे या नहीं। ये इंसान आपके साथ फिर से वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान एक और चांस चाहते हैं। दे वांट टू कन्फेस समथिंग। ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट ऑल्सो चैलेंजेस अभी भी हैं। आई डेफिनेटली सी के आप दोनों के दरमियान ऑब्स्टिकल्स अभी भी हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्स्टिकल आप दोनों के बिहेवियर को लेकर नहीं है। ये कोई थर्ड बीच में इंसान है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आप दोनों के दरमियान एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज आई डू फील कि आप दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी भी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी रखते हैं अभी भी। सो आई फील कि देयर इज समथिंग बिटवीन, कोई तीसरा इंसान है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आया है मुझे। उप्स, 6 ऑफ कप्स भी नज़र आ गया, 5 ऑफ कप्स मुझे नज़र आ गया, 4 ऑफ कप्स नज़र आ गया। Their current feelings and thoughts.
देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो आई फील के ये जो कार्ड जो है फ्लाई किया है, आई फील के कोई थर्ड पार्टी रोमांटिकली नहीं है. आई फील दिस इज देयर फैमिली मेम्बर, देयर फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट. रोमांटिक नहीं है. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. वी हैव टू ऑफ swords, फोर ऑफ wands. ये इंसान शायद कंफ्यूज्ड है कि आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं. यस, डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं कि आपकी शादी तो नहीं हो गई है या आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं है. ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है इस बारे में कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आया है या नहीं. मे बी आपके पर्सन की फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है कहीं शादी करने को लेके. फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अभी भी नज़र आ रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट. स्पिरिचुअल अवेकनिंग. अवेकनिंग इस कनेक्शन के बारे में, अवेकनिंग अपनी लाइफ के बारे में शायद आपके पर्सन की चल रही है. डेफिनेटली दे वांट टू हील द कनेक्शन, आई फील. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो क्या है उनकी फीलिंग्स. अब देखिए कि हमारे पास दो एसेस हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्लियर इंडिकेशन है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का. ये इंसान आपके साथ फिर से ट्राई करना चाहते हैं एंड दिस टाइम दे आर वेरी सीरियस. दिस टाइम इस वर्ड पर बड़ा फोकस है. इस दफ़ा ये इंसान राइट वे में आना चाहते हैं, सीरियसली आना चाहते हैं, सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए. दे आर सीरियस. सो आई डेफिनेटली सी हियर कि आपके पर्सन के जहन में कोई आइडिया है, कोई इंस्पिरेशन है. वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं टू फाइट फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन. कन्फ्यूजन उनके जहन में ये है कि आपने मूव ऑन किया है या नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है. सो आई डेफिनेटली सी हियर कि अगर ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान की अप्रोच बहुत डायरेक्ट होगी जब ये आपसे बात करेंगे. आई फील लाइक कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आप किसी में इंटरेस्टेड तो नहीं है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आर यू ओपन मेरे साथ रिलेशन के लिए, अभी आप ओपन हो या नहीं, एक और चांस देने के लिए इस रिलेशनशिप को. मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होने वाली है जब वो आपसे बात करेंगे. बिकॉज़ उनके जहन में कन्फ्यूजन चल रही है कि आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं इमोशनली, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई और आ गया है या नहीं, आप किसी की और के साथ इंगेज तो नहीं हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट. और उनको थोड़ा सा शक भी है कि शायद आप को कोई और पसंद आ गया हो या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया, बिकॉज आपके बिहेवियर में वो एक चेंज देख रहे हैं. समहाउ आपकी तरफ से उनको रिजेक्शन फील हो रही है या वो अबैंडन्ड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, या फिर आपने चेस करना छोड़ दिया है और वो बड़े हैरान है कि आपने चेस करना क्यों छोड़ दिया है. सो मे बी इट वॉज़ नेसेसरी. जो भी आपने चेंजिंग्स आप लेकर आए हैं वो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा वो चेंज बॉदर कर रहा है जो आपके अंदर उनको नज़र आ रहा है. सो ये इंसान की अप्रोच बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होने वाली है. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और आगे आने वाले वक्त के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं. कुछ आइडियाज़ हैं उनके जहन में, कुछ चीज़ें उन्होंने सोची हैं जो उन्होंने करनी है. वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे आप उनको रिजेक्ट करें, चाहे आप कुछ भी उनसे बोलें, बट ये इंसान कोशिश करने के लिए बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं. आपसे बात करने के लिए, आपको ये ऑफ़र देने के लिए बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं. चाहे आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या ना करें, ये इंसान ट्राई ज़रूर करना चाहते हैं. एंड दिस टाइम जैसा मैंने कहा, सीरियसली वर्क करना चाहते हैं. इवन कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये
शादी, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, समथिंग लाइक दैट, कुछ बहुत सीरियस चाहते हैं। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये इंसान अनाउंस करना चाहते हैं इस बार, अनअनाउंस्ड नहीं, और प्राइवेट नहीं रखना चाहते इस दफ़ा कनेक्शन को, अनाउंस करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं दिस इज़ माई पर्सन। दे आर वेरी सीरियस दिस टाइम, दे वांट फाइट फॉर दिस। अपने गार्ड्स डाउन करके ये इंसान इस दफ़ा आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपना 100% करना चाहते हैं कनेक्शन के लिए। सो आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन के अंदर बड़ा ह्यूज चेंज आया है जो आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, ट्रूथफुल होकर, ऑनेस्ट होकर ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये देखिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो एनर्जी है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे मेजरली एक्शन नज़र आ रहा है, एंड 7 ऑफ कप्स। आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान बहुत रोमांटिक एनर्जी में है, बहुत लविंग एनर्जी में है। और विद ऑल दीज कार्ड्स ये इंसान बहुत पैशन, बहुत लव के साथ, बहुत जेंटल एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपने पास्ट बिहेवियर के लिए आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत फास्ट मूवमेंट है। आई डेफिनेटली सी हियर कि एक बहुत ही पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये इंसान आपके साथ चाहते हैं, एंड दे आर कमिंग फास्ट, क्योंकि आपको पता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये फास्ट मूवमेंट होती है। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 days, 7th month, 7 तारीख, 7th January आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर, अगर आपको नज़र आ रहा है आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। और यहाँ पे 6, 7, 8, 9 इस तरह सारे नंबर्स आए हैं। सो आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान के जहन में इस वक्त मेनली एक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है, और वो उसी की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने कैसे आपको अप्रोच करना है। चल देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वैसे तो मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रही है। आई ऑल्सो फील कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अपने जहन में विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप दोनों साथ में हैं, एक्सपीरियंसेस विजुअलाइज कर रहे हैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, एंड वेरी रोमांटिक एनर्जी। उनका नेक्स्ट एक्शन, द मैजिशियन, उन्होंने आपको ही चूज़ करना है, उन्होंने डेफिनेटली एक्शन लेने का सोच लिया है। नो मैटर आप उन्हें रिजेक्ट करें, वॉक अवे करें, आपका सारा रिएक्शन बर्दाश्त करने के लिए वो रेडी हैं। वाओ, वी हैव नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स। सीधे वो आपके अब स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। आई डेफिनेटली सी अ ह्यूज चेंज। ये इंसान इस एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, वेरी रियल। ये इंसान प्रैक्टिकली साबित करना चाहते हैं कि वो आपके लिए सीरियस हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, प्रैक्टिकली आपके लिए प्रेजेंट होना चाहते हैं। आई डेफिनेटली फील कि ये बहुत अच्छी रियल एनर्जी है। आप नाराज़ हों, आप जो भी रिएक्ट करेंगे उसके लिए ये इंसान प्रिपेयर्ड है। नो मैटर व्हाट ये इंसान आपको ये ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं। आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पर एक फैक्टर हैरानी का बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये इंसान के अंदर इतना बड़ा चेंज आएगा और ये चीज़ें इस तरह से आपके फेवर में टर्न होंगी, ये आपने कभी भी नहीं सोचा था। और ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। एक पॉइंट पर आप ही ने ये सब कुछ विजुअलाइज किया था कि ऐसे होगा, वो ऐसे आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आपने अफर्म किया था किसी पॉइंट पर, और वो सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं।
बट देखिए कि ऐसे टाइम में मैनिफेस्ट हो रही हैं कि जब आपने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया, आपने अपनी विजुअलाइजेशंस, अपनी एफर्मेशंस बहुत पहले की थी इस बारे में, और अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आई डोंट नो कि अभी उस शिद्दत से आपके जहन में उनका ख्याल है या नहीं जैसे पहले था, या आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो गए इस प्रोसेस में, प्रायोरिटीज़ बदल गई, ख्यालात बदल गए। बट मे बी फॉर सम ऑफ यू आप स्टिल, आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि ये इंसान वापस आएँ और इस तरह से आएँ, तो डेफिनेटली ये इंसान, ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है जो इनके अंदर आपको इतना बड़ा चेंज नज़र आएगा। जिस तरह से भी ये इंसान अब आपको परस्यू करेंगे, ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है। सो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत अच्छी इंटेंशंस लेकर आ रहे हैं, सेटल होने की, लॉन्ग टर्म की इंटेंशंस लेकर आ रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, वी हैव रीबर्थ, दिस इज़ वेरी नाइस, ये भी रीबर्थ है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। We have acceptance. Wow. Compassion. This is amazing. Clearly आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रिसेप्टिव रहिएगा जब वो आएंगे। Compassion रखिएगा दिल में। Divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. So आपको जो moments उनके साथ मिलेंगे, cherish कीजिएगा उन्हें। बड़ा clear message है। Have compassion. मतलब सुनिएगा उनकी साइड की स्टोरी। We have joy and self-love. Self-love is the foundation of all love. And that's true. आपने सेल्फ लव करना है, हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का नेगेटिव या टॉक्सिक बिहेवियर एक्सेप्ट करें, इसका ये मतलब नहीं होता है। अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा देखें। सेल्फ लव, आपकी लॉयल्टी सबसे पहले आपके अपने साथ होनी चाहिए और उसके बाद किसी के साथ। तो सेल्फ लव का ये तकाजा होगा कि आप परखिएगा जब ये इंसान आएंगे ये ऑफ़र लेके, बट कंपैशन के साथ देखिएगा और देखिएगा कि क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है और क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।